चलना स्टार्ट कर रहा है। अभी भी जो बोले समझ में नहीं आया। देखिए पार्टिकल इस पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, क्यों? क्योंकि यहाँ जीरो है। जीरो से चलना स्टार्ट किया, जैसे जैसे समय बीता उसका पोजीशन चेंज करता गया, और उसके पोजीशन के चेंज करने का रेट, रेट की जब भी बात करेंगे तो किसका बात करेंगे? रेट हम एक टॉपिक डिस्कस किए थे आपसे। रेट मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है? पोजीशन। तो पोजीशन के चेंज होने का रेट यानी वेलोसिटी यहां पर कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप क्या है यहाँ? कांस्टेंट। और हम आपको लिखाए भी हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। यहाँ स्ट्रेट लाइन है इसीलिए कांस्टेंट है, कहीं कर्व आएगा तो वहां वैरी करेगा, वो हम देखेंगे। तो यहां पर अब हम लोग को बात करना है कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, यही एंगल यहां भी है, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर हम बात करते हैं ये डेल्टा एक्स होगा और ये डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी होगा कितना? 4 - 2 होगा, बोलिए। और ये डेल्टा एक्स कितना होगा? 12 - 4 बराबर 8 मीटर। तो यहां हम लिख सकते हैं 8 डिवीजन में 2 बराबर कितना? 4 मीटर पर सेकेंड। यानी पार्टिकल, ध्यान से देखिए यहां पर, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो इसको देखकर हम क्या कह सकते हैं? VA to B। बात की गहराई को समझिएगा, बात की क्या गहराई है, इस बात को हम ऐसे समझते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको हम, ये तो मैथमेटिकली लिखा हुआ है, हम इसको क्या भाषा में लिख सकते हैं? द वेलोसिटी। ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हम लोग लैंग्वेज में लिख रहे हैं, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट और कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग द पोजीशन A to इन टाइम इंटरवल। इन टाइम इंटरवल t बराबर 2 सेकेंड टू t बराबर, उस जिस ड्यूरेशन में पार्टिकल A से B गया और उसका एवरेज वेलोसिटी निकल के आया। क्योंकि हमने रेट निकाला है एवरेज, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। आपको पता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या होगा? एवरेज रेट होगा। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड का। सेकंड क्यों? क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट का टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वही हो जाएगा। अब हम मान लीजिए किसी पॉइंट पर चेक करना चाहें, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट पर हम निकाल सकते हैं कि उसका वेलोसिटी क्या होगा। इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालने के लिए 12 डिवाइड बाई 4 कर देंगे, समझ गए? तो उस पॉइंट का वेलोसिटी निकल जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक। अब अगला क्वेश्चन में, जैसे अगला ग्राफ हम लोग देखते हैं, कल डी तक देखे थे ना, कल डी तक देखे थे सब लोग। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं, बहुत ही सिंपल ग्राफ है, सबको तुरंत समझ में आ जाएगा ऐसा मुझे लगता है। ये क्या है? ओरिजिन। ओरिजिन है ना, यहां x बराबर क्या है? 0 और t बराबर क्या है? ठीक है, ग्राफ कुछ इस तरह से आया है? ये क्या हुआ? ये x बराबर x0 है, ठीक है, और ये t बराबर t0। ये क्या है? टाइम। ये क्या है? x है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन। चलिए इस ग्राफ को हम लोग रीड करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है? ये तो समझ में आ गया, इसको रीड करते हैं। इसको देखकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं? अच्छे विचार आ रहे हैं या बुरे? इसको देखकर आपके मन में कैसा लग रहा है बताइए, अपनी इच्छाओं को व्यक्त कीजिए। ध्यान रखिएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये, चलिए विचार व्यक्त कीजिए। कोई भी विचार व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है।
ठीक है, 5 घंटा अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा, तब आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो मैं बता तो बहुत सिंपल वे में रहा हूँ, क्योंकि मेरा इसके पीछे का मेहनत है, आपको मेहनत करना है, मैंने मेहनत किया है, तो आपकी मेरे लिए आसान है, लेकिन आपके लिए ये टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। और ये स्लोप पॉजिटिव होने का मतलब ही है कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स में दौड़ेगा। ठीक है, और यहाँ इस पॉइंट पर आपको लगेगा कि यहाँ पर एक्स जीरो कैसे है, तो एक्स एक्सिस को देखिए, इस पोजीशन पर बी पोजीशन पर एक्स एक्सिस को ध्यान से देखिएगा, तो जब बी पोजीशन है तो एक्स कहाँ है, जीरो। जब पोजीशन ए है तो एक्स कितना है, समझ गए। और जब पोजीशन ए है तो एक्स पॉजिटिव हो गया, और वो कितना हुआ, एक्स हुआ, समझ गए। तो यदि आपसे पूछ देगा कि एक्स नॉट और एक्स वन के बीच का लेंथ कितना है, तो क्या होगा, वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल निकल जाएगा। चलिए छापिए। ठीक है, आज क्लास, कल का क्लास जरूर देखिए, घर जाकर ग्राफ अच्छा से कर लीजिए, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे अच्छे से। ठीक है, अब आइए हम लोग किस में, पोजीशन टाइम ग्राफ शुरू से उसी में है। अब इस बार कहानी थोड़ी सी चेंज हुई है। कहानी चेंज क्या हुई है, ग्राफ ऐसे है। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं ना, इसको देखकर आप क्या कह सकते हैं, x इज फंक्शन ऑफ t, पहले से भी होता आया था, यहां भी है। x इज फंक्शन ऑफ t कहने का मतलब x चेंज करेगा t के रिस्पेक्ट में, तो t क्या है, t टाइम पूरा दुनिया जानता है, उसके अलावा बताओ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है, t के चेंज होने से x चेंज करेगा, x के चेंज होने से t चेंज नहीं करेगा, t के चेंज होने से x चेंज करेगा। समझ गए। अब यहां पर हम लोग आते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं, इसको ध्यान से देखिए। तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट है किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, तो ये टेंजेंट यानी कि ये हमारा टेंजेंट है, तो टेंजेंट यहाँ थीटा क्या है, 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू, चूंकि टेंजेंट ड्रॉ हुआ है तो dx अपॉन dt होगा, और ये वेलोसिटी बताएगा, कैसा वेलोसिटी बताएगा, इंस्टेंटेनियस बताएगा, जो कि क्या होगा, चूंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहां लिख देते हैं बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल, पैरेलल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, टाइम एक्सिस। अब आगे बढ़ते हैं, हम मान लीजिए इस पॉइंट की बात करते हैं बी, और यहां पर सी, और इस पॉइंट की बात डी। अलग अलग पोजीशंस पे देखते हैं, अलग अलग पोजीशंस होंगे, जो ए से बड़ा होगा बी, पोजीशन वाइज ए से बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि ए ओरिजिन पर है, बी को हम यहां से मैच कराएंगे, तो यहां पर ये पोजीशन बी का हाइट अचीव किया, यानी एक्स में, पॉजिटिव एक्स में इंक्रीमेंट हुआ, सी और ऊपर जाएगा, डी और ऊपर जाएगा, यानी कि पोजीशन बढ़ेगा। तो यहां से यहां हम लिख सकते हैं ए टू डी जाने में एक्स इंक्रीज करेगा, व्हेन टी इंक्रीज करेगा। बोलिए हाँ, होगा। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, तो बी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बोलिए। अरे टेंजेंट एट बी, तो tan थीटा बी, तो यहां पर जो स्लोप है ये थीटा बी है, तो थीटा बी मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी, मिलेगा ना, मिलेगा। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी जो मिलेगा उसकी खासियत क्या है, वेलोसिटी एट पॉइंट बी की खासियत क्या है कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और पॉजिटिव है। क्यों, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, तो स्लोप क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अच्छा, और बढ़ रहा है ना। ए पॉइंट पे 0 था, बी पॉइंट पे कुछ वैल्यू आया, सी पॉइंट पे और वैल्यू आएगा, क्योंकि वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे। तो यहां याद कीजिए उस दिन को, उस पल को जब हम लोग ऐसा पढ़ते थे, ये है डी एक्स और ये है डी टी, और यहां पर भी क्या आएगा, ये डी एक्स और ये डी टी। देख रहे हैं, यहाँ डी एक्स छोटा है, यहाँ डी एक्स बढ़ गया, इसका मतलब है यहां पर सी पॉइंट पर वेलोसिटी और बढ़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं ए पॉइंट का, फिर बात कर रहे हैं बी पॉइंट का, ए से
ए से बी का, फिर बी से सी का, और फिर सी से डी का। तो ए पॉइंट पर स्लोप क्या है बोलो? तो स्लोप यहां 0, तो यहां वेलोसिटी क्या होगा? ए से बी में स्लोप क्या हुआ? जोर से बोलिए, जय माता दी कोई नहीं बोलेगा, जोर से बोलिए। ए से बी पॉइंट पर क्या हो रहा है? स्लोप पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है। ये दोनों चीज को ध्यान रखना है, समझ गए? तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा एक्स टी ग्राफ का? तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप है, इसलिए हम किसकी बात हो जाएगी यहां पर? वेलोसिटी की बात हो जाएगी। तो ए से बी में, ए से बी के दौरान में पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव एक्स की तरफ दौड़ेगा, और वेलोसिटी यहां कांस्टेंट नहीं है, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है, समझ गए? कर्व है तो यहां पर x इज इक्वल टू 2x² + 3 ऐसा कुछ होगा, सॉरी 2t² + 3 ऐसा कुछ ग्राफ होगा, जहां पर t जो है वो स्क्वायर के टर्म में हो, ठीक है? यदि यहां पर t के पावर 1 होता तो वो ग्राफ स्ट्रेट होता, ठीक है? लेकिन t पे पावर 1 से ज्यादा है, 2 है, इसलिए कर्व लाइन, समझ गए? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, y = mx + c, पढ़े हैं? तो यहां पर y = mx + c, c तो हमारा वहां पर इंटरसेप्ट हो गया पॉजिटिव, x यहां पर 1 है, इसलिए y भी 1 है, यानी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ाए थे आप लोग को, चलिए कोई बात नहीं, भूल जाए, छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। आइए यहां पर बी से सी में स्लोप आइए और जोर से बोलिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा और हाँ, फिर से, और वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। मतलब आप समझिए कुछ इस तरह की बात हो रही है कि एक विद्यार्थी है, उसको एक बढ़िया साइकिल मिल गया है गियर वाला, अब वो पैडल मार रहा है, गियर शिफ्ट कर रहा है, पैडल मार रहा है, गियर शिफ्ट कर रहा है, जिससे उसका स्पीड पॉजिटिव तो है ही, बढ़ता जा रहा है, समझ गए? चलिए अब सी से डी में क्या होगा? सी से डी में स्लोप और बढ़ेगा, स्लोप तो पॉजिटिव होगा ही और तेजी से बढ़ेगा, झमाझम बढ़ेगा, ठीक है? डबल एरो मतलब अब वो किसी की नहीं सुन रहा है वो, हाँ। और कैसे? देखिए, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सोचिए dt और ये है dx, छोटे से dt में कितना dx बढ़ गया, मतलब 2 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी आ गया, मतलब 2 सेकंड में 50 मीटर राइज कर गया। तो कम समय में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, स्लोप यहां स्ट्रिप हो रहा है, समझ पाए मेरी बात को? तो यहां पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा, यहां उससे कम होगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन यहां इंक्रीज करेगा, यहां क्या होगा? 0। बात की गंभीरता को समझ में आया? इस तरह से अब इसमें यदि एफ जी आ जाएगी, ये 8 नहीं जी है, ठीक है? अब हम लोग थोड़ा सा कुछ इस तरह की बातें करें, ऐसा कुछ करें, तो आप सहमत हैं इस कहानी से? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ऐसे नहीं कहिए, दर्द होता है मुझे। देखिए टाइम तो बढ़वे करेगा, उसको तो कोई रोक नहीं। पार्टिकल का पोजीशन घट रहा है कि बढ़ रहा है, पहले ये बताइए। घट रहा है, तय है। घट रहा है इसका मतलब ऑरिजिन की तरफ जा रहा है, तो ऑरिजिन मान लीजिए यहाँ है, तो पार्टिकल किधर है? नेगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स? नहीं, ऐसे नहीं, पॉजिटिव एक्स की तरफ है, और वो किधर बढ़ रहा है? ऑरिजिन की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पर वेलोसिटी नेगेटिव हो गया,
स्लोप क्या है, नेगेटिव है ना, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, ऑरिजिन की तरफ जा रहा है और बढ़ रहा है तेजी से, वो तेजी से जा रहा है ऑरिजिन की तरफ। तो वहाँ घर से दूर जा रहा था, अब ये घर की तरफ लौट रहा है। बात की गंभीरता को समझें। तो इसीलिए हम इसको, आप बोलेंगे सर कैसे कह सकते हैं, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किए, तो इस जगह पर एट ए, टेंजेंट एट ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा ए पॉइंट पर। लेकिन जैसे जैसे वो बी पॉइंट पे जा रहा है, तो यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, तो ये हो गया dx और ये हो गया dt, तो स्लोप नेगेटिव है ना, क्योंकि dx नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, काहे, स्लोप नेगेटिव बी पॉइंट पे क्यों होगा? हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साथ ही साथ टाइम तो बढ़ा लेकिन पोजीशन डिक्रीज किया। तो मान लीजिए ऊपर वाला पोजीशन, ये पोजीशन उसका 10 मीटर रहा होगा मान लीजिए, तो ये पोजीशन 9 मीटर हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल 9 माइनस 10, तो क्या निकल के आएगा -1, तो -1/2 सेकेंड, ये डेल्टा टी मान लीजिए 2 सेकेंड है, तो -1/2 यानी कि -0.5 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, क्योंकि पोजीशन का जो चेंज हो रहा है वो नेगेटिव है। और पोजीशन का चेंज नेगेटिव कब मिलेगा, जब पार्टिकल हाई पोजीशन से लो पोजीशन पे जाएगा। समझ रहे हैं कितना कुछ है इसमें? जब आप रीड करना सीख लीजिएगा तो बस देखते ही बता दीजिएगा कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है। समझ गए? वो धीरे धीरे होगा। तो अब आ जाइए, अब यहां पर देखिए, अब सी पॉइंट पे देखते हैं। चलिए, तो सी पॉइंट पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करना है ध्यान रखिएगा, dx और dt। यहां पर dx, ये dx बड़ा है कि ये dx बड़ा है, c वाला बड़ा है, यानी कि ज्यादा नेगेटिव हो गया, यानी वेलोसिटी बढ़ा, और पहले 0.5 मीटर पर सेकंड आया, इस बार 5 मीटर पर सेकंड हो गया माइनस में, तो बढ़ा लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अब यहां और स्ट्रीप हो गया, इसको कहेंगे कि dt, यहां और तेजी से बढ़ा, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव। ठीक है, समझ गए? तो हम कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीजेस इन नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा। और क्या लिख सकते हैं, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, आप यही मत लिख दीजिएगा, आप इधर लिखिएगा, मेरे पास जगह की कमी है, आपके पास नहीं है। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल मतलब जगह की कमी, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल डिक्रीजेस, या फिर डिक्रीजेस लिख देते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, एंड इट इज अप्रोचिंग, थोड़ा अंग्रेजी लिखते हैं, इससे बच्चा सीरियसली लेता है मास्टर को। इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स ऑरिजिन। समझ गए? कुछ समझ में आया पुष्कर? यही कल पूछेंगे और बाय हार्ट पूछेंगे अच्छे से, जैसे हम बताए हैं वैसे ही बताना होगा। अब आइए हम ए पॉइंट पे चले, तो ए पॉइंट की कहानी क्या होगी, स्लोप क्या होगा 0, तो वेलोसिटी एट पॉइंट, चलिए ए से बी, स्लोप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको रटना है, मतलब याद रखना है। तो स्लोप कहाँ, ए से बी के लिए क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन बी से सी के लिए बता दीजिए, स्लोप नेगेटिव, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव और इंक्रीज करेगा। और सी से डी के लिए तो मत कहिए, बस लिख दीजिए नेगेटिव और झमाझम। और टाइम को तो मतलब कहना ही नहीं, वो किसी को रोके। आप चाह जाए कि 21 अगस्त के बाद 22 अगस्त ना आए,
कोई रोक ही नहीं सकता, समझे। बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं रोक पाए तो हम लोग छापिए मन लगा के। मन लगा के इसलिए कहते हैं कई लोग उदास मन से छापता है।